हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं उत्तल लेंस के द्वारा लेंस सूत्र को क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। उत्तल लेंस द्वारा हम लोग लेंस सूत्र प्रूफ करने वाले हैं। जैसा कि मेरा नाम पीयूष कुमार है। यदि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अंत से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा लंबा ये वीडियो बन सकता है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग लेंस सूत्र को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है अब। ठीक है, तो कैमरा को थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि यह देखना है कि यह इसकी जो वस्तु दूरी क्या है। जो एक उत्तल माना गया है कि क्या एक mn एक क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, mn एक उत्तल लेंस है जिसकी वस्तु दूरी क्या है हमारे पास, OB। ठीक है, OB जो कि -u में। ठीक है, हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी मापते हैं माइनस में। क्यों मापते हैं सो बता देते हैं। क्योंकि यह y एक्सिस की क्या है, बाईं ओर की दूरियाँ है। ठीक है, इसे माइनस में मापेंगे और इधर की जो सारी दूरियाँ होगी उसे हम लोग क्या है, प्लस में मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को आई होप कि क्लियर पूरा हो चुका होगा। देखिए, इस उत्तल लेंस की जो वस्तु दूरी हो गया क्या, OB, और इसकी प्रतिबिंब दूरी देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, हाँ OB डाइस हो गया। O यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट है और ये B डाइस है। ठीक है, B डाइस है जो कहाँ पे, वस्तु कहाँ पे स्थित है, 2F1 पे स्थित है। वस्तु हमारा कहाँ स्थित है, 2F1 पे, और इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है। वस्तु AB है, हमारा वस्तु एक AB है जिसका प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, A डाइस B डाइस बन रहा है। तो अब हमें करना है क्या कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा था उसमें हमने क्या लिखा है, इसी से संबंधित कुछ तथ्य लिखे थे। क्या माना कि एक mn एक उत्तल लेंस है। हम लोगों ने आपको बताया कि अभी कि mn एक क्या था, उत्तल लेंस था है जिसका प्रकाश केंद्र O है। तो जो O इसमें होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, जहाँ से प्रकाश की किरण का कोई विचलन नहीं होता है। तो देखिए, तो यहाँ तक हो गया। तो जिसका उत्तल लेंस की बात कही जा रही है, मुख्य अक्ष क्या है, 2F1 से 2F2 तक है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। किसका, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु 2F1 पर कोई वस्तु AB स्थित है। AB वस्तु स्थित है, मैंने बताया था आपको कि वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब, तो जिसका प्रतिबिंब A डाइस B डाइस लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर। तो देखिए, लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे लेंस के दूसरी ओर, यानी कि दाईं ओर बन रहा है, और वस्तु था कहाँ पे, बाईं ओर में था। ठीक है, तो लेंस के अपवर्तन के दौरान, ये बात आपको याद इसमें लिखना नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ से कि लेंस के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो कि लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी फोकस से होकर क्या गुजरती है। तो फोकस तथा प्रकाश केंद्र से आती हुई प्रकाश की किरण का कटान बिंदु जहाँ होता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हो रहा है क्या कि लेंस से आती हुई प्रकाश की किरण जो कि वो से है ना, प्रकाश की किरण जो गुजरती है वो बिना विचलन के गुजर जाती है, आपको बताया था। तो ये प्रकाश यहाँ पे आती है, प्रकाश की किरण, और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, एक प्रकाश की किरण F2 से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु बन रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ तक आपको आई होप कि आपको पूरा क्लियर है। तो हम लोग चलते हैं कि लेंस सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो आप लोग को मैंने चिन्ह परिपाटी का नियम पिछले कुछ लेक्चरों में पढ़ाया था। तो इसमें फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की बात कहा जा रहा है, और उत्तल लेंस की वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब दूरी जो होता है ना, वो प्लस भी में होगा। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे माइनस नहीं लेकर के प्लस लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये कैसे होता है सो आपको दिखाते हैं। चूँकि वस्तु दूरी क्या है,
की ऋणात्मक में मापी जाती है। क्यों? क्योंकि यह वाई एक्सिस के बाईं ओर है और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी क्या है? लेंस के दाईं ओर स्थित है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चिन्ह परिपाटी के नियम से प्लस में इन दोनों को मापते हैं। इन दोनों को प्लस में हम लोग मापेंगे। यहाँ पे आपको नोट में कुछ लिखा जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। कि नोट में लिखा जा रहा है कि ओ बी वस्तु दूरी है, ओ बी डाइस क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और ओ एफ टू बराबर फोकस दूरी। तो हमारा ओ बी क्या हो जाएगा? इसमें हमें ओ बी जो हो जाएगा वस्तु दूरी है तो माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी ओ डाइस बी डाइस सॉरी ओ बी डाइस है, तो इसका जो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा ओ बी डाइस, वो क्या होगा? प्लस भी में मापेंगे। और जो फोकस दूरी होगी उसे हम लोग किस में मापेंगे? प्लस साइन में, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका है। अब क्या है? समरूप त्रिभुज ए ओ बी में और त्रिभुज ए डाइस बी डाइस ओ में कह रहा है आपको। तो चलिए हम डायग्राम की ओर पहले चलते हैं। तो इसमें क्या एक थ्योरम लगने वाला है हमारा। आपने मैथ में एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th क्लास में ही, कि जब कोई किसी दो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्या हो, आधार बराबर सेम हो, तो उसमें क्या होता है कि एक थ्योरम लगता है। जो कि हमारा थ्योरम क्या होता है? वो थ्योरम कहता है कि आधार बटा आधार, यानी कि आधार बटा आधार समरूप त्रिभुज का आधार बटा आधार और लंब बटा लंब का अनुपात क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार होगा। इसीलिए हमारा ए बी बटा ए डाइस बी क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? ओ बी बटा ओ बी डाइस हो जाएगा। तो इसी बात को हमने क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा है कि ए बी बटा ए डाइस बी बराबर ओ बी बटा ओ बी डाइस। अब क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी बटा ए डाइस बी को हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। और ओ बी, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा गौर करना है कि ओ बी बराबर हमने क्या लिखा है? माइनस यू, और ओ बी डाइस इक्वल टू भी। तो यही मान को क्या किया हम लोगों ने? ओ बी के जगह पे और ओ डाइस बी के जगह पे पुट बस कर दिया है, जिसे हमने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया है। अब हमें क्या करना है? फिर से कंपेयर करना है। किस त्रिभुज में? यह छोटा त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज को क्या करना है? कंपेयर करना है। ये भी आधार इसका क्या है? सेम है। और तब क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? लंब, इसका लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या लिखें कि अब समरूप त्रिभुज ओ पी एफ टू, ओ पी एफ टू बना। कैसे बना? जो यह त्रिभुज हमारा बना तो ये क्या बना? पी ओ एफ, ठीक है। ये त्रिभुज पी ओ एफ टू हो गया। और यहीं पे इसका समरूप त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एफ टू सॉरी बी डाइस और ए डाइस, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे भी। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी कि बराबर करेंगे दोनों को। यानी कि इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब का अनुपात इस त्रिभुज के आधार और इस त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। तो वही हमने क्या लिखा यहाँ पे कि ओ पी बटा ए डाइस बी डाइस, ठीक है, बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू से लेकर के इतना तक ये एक डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है? ये हो गया हमारा क्या कि इसका आधार किस त्रिभुज का? ए डाइस बी डाइस एफ टू का क्या हो गया? आधार इतना से इतना तक का डिस्टेंस जो होगा ना, इसका आधार हो जाएगा। तो हमने वही बात को लिखा कि इसका लंब बटा इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब बटा इस बराबर इसका आधार बटा इसका आधार लिख दिया। तो इस पे क्या हो गया कि प्रतिबिंब दूरी क्या इस पे लिख दिया गया है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वन मिस्टेक हो गया कि यहाँ से लेकर के जो क्या है कि नोट में आपको दिया गया है ओ एफ टू क्या है? फोकस दूरी है, और ओ टू एफ टू क्या है? हमारा एक प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है, वो इसका है। क्लियर हो गया यहाँ तक का? तो अब क्या कह रहा है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि यह किस प्रकार से आया है। तो हमने क्या किया? ओ पी बाई इसको ओ पी बाई ए बी को क्या, ए डैश बी डैश को सेम लिख दिया,
और OF2 के जगह पे हमने क्या लिखा, फोकस दूरी, जो कि आपको बताया था कि प्लस एफ में होता है। फोकस दूरी हमारा क्या होता है, प्लस एफ में, तो वही प्लस एफ लिखें। और देखिए ये जो है ना हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किस में, प्लस भी में मापते हैं, तो बट्टा प्लस भी माइनस इसका मान क्या होगा, OF2 का मान हम लोग क्या करेंगे, OF2 का मान हमने क्या लिया, अब OF2 का मान हमने क्या किया कि F लिख दिया माइनस एफ में। तो अब हमें क्या किया, इस समीकरण को दूसरा समीकरण मान लिया, इस समीकरण को हमने क्या किया, दूसरा समीकरण मान लिया। अब क्या करना है कि समीकरण एक और समीकरण 2 के दाएं पक्ष को बराबर करने पे यह हमारा तीसरा समीकरण आ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो जाएगा। आप लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो आप लोग जानते होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया था तो ये आ गया हमारा मान, यहाँ से हमारा ये मान आता है। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण 3 में UVF से भाग देंगे। समीकरण 3 को UVF से डिवाइड करेंगे तो समीकरण 1 में आपका 3 नंबर समीकरण ये बना है। तो इसमें आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में आपको UVF से इसको डिवाइड किया गया है। तो अब जब इसे डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास। तो UV है बाई UVF, ठीक है। इसे जब काटेंगे ना आप, सीधा मैं लिख देता हूँ, जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1/-F आएगा, ठीक है। ये हमारा 1/-F हो गया, प्लस अब जब UF से क्या करेंगे आप, UF को काटेंगे तो 1/V आपका आ गया, 1/V इक्वल टू देखिए VF से VF को काटते हैं तो 1/ आपका U आता है कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ तक तो आपका फाइनल है। यहाँ तक, यहाँ से जो मान इसका बना वो क्या है, इस प्रकार से आया। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि जो 1/V है ना, उसे हम लोग क्या किए, दाएं साइड ले जाकर के यहाँ पे रख दिए। दाएं साइड 1/V को हम ले जाकर कहाँ रख दिए, यहाँ पे रख दिए इसको। तो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमारा मान कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब हम इसमें कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या माइनस को कॉमन ले लिए, यहाँ से इस साइड से हम लोग क्या किए, माइनस को कॉमन लेंगे। कहाँ से, इसका तो -1/F तो है ही, बराबर हम लोग माइनस को कॉमन यहाँ ले लेंगे तो 1/V हो गया है, -1/U हो चुका है। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से हम लोग। जब आप डिवाइड करेंगे इससे क्या कि माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U आ जाता है। ओके, तो आपका ये क्या हो चुका है, अब हमारा लेंस सूत्र क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो आपको इसका PDF यदि चाहिए तो आप लोग बता देना, आपको PDF इसका मिल जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और चैनल यदि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।